हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद जली सर। सो ये टॉपिक जो है टेंसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें अकॉर्डिंग टू द टेट सिलेबस अगर देखा गया तो सेकंड टॉपिक क्या है, हमको टेंसेस यानी सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट भी कह सकते हैं, राइट। इसके बारे में नियरली 40 क्वेश्चंस अब तक जो भी टेट एग्जाम्स कंडक्ट किए उसमें पूछा गया। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस। फर्स्ट वन, शी डैश द टाउन सेवरल डेज अगो। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया, इसमें ब्लैंक में कौन सा सूटेबल वर्ब आएगा हमको पहचानना है। शी डैश द टाउन सेवरल डेज अगो, वो क्या किया, वो लड़की ने क्या किया, यहाँ पे वो टाउन को छोड़कर चली गई। यहाँ पे लीव्स, लेफ्ट, हैड लेफ्ट, हैज़ लेफ्ट, कौन सा सूटेबल वर्ब आएगा। तो उससे पहले हम क्या करना, सेंटेंस में अगर कहीं भी टाइमिंग यानी एडवर्ब अगर मेंशन किया तो उसको हम पहचानने की कोशिश करना। यहाँ पे क्या है, एगो दिया गया, क्या दिया गया, एगो। एगो यानी कुछ दिन पहले, राइट। एगो या लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, एस्टरडे, राइट। इस तरह का एडवर्ब कुछ अगर टाइम मेंशन किया तो समझ जाना कि वो सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट यानी सब्जेक्ट प्लस V2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, V2। लीव, लेफ्ट। शी लेफ्ट द टाउन सेवरल डेज अगो, वो क्या किया, उसने वो टाउन को छोड़कर उस राइट चली गई। कब, थोड़े दिन पहले। अगो यानी थोड़े दिन पहले। सेकेंड वन इज द करेक्ट वन। कमिंग टू सेकेंड वन, ही डैश ऑन एन ईमेल व्हेन आई रीच्ड हिज होम। यहाँ पे दो सेंटेंसेस दिए गए, देखिए। ही डैश ऑन ईमेल, व्हेन जो है ये कंजंक्शन है यानी दोनों जुमलों को जोड़ रहा है यहाँ पे। आई रीच्ड हिज होम, आई क्या है, सब्जेक्ट, रीच्ड जो है V2 है, ये ऑब्जेक्ट। अब ये सेंटेंस अगर सेकेंड सेंटेंस देखा गया तो सिंपल पास्ट में दिया गया। सिंपल पास्ट यानी ऑलरेडी गुजरा हुआ, राइट, गुजरे हुए वक्त में कंप्लीट हुआ है काम। आई रीच्ड हिज, व्हेन आई रीच्ड हिज होम, जब या तब मैं उसके घर पे पहुंचा था। तो क्या हुआ, उसने क्या कर रहा था, डैश ऑन ईमेल यानी ईमेल पे काम कर रहा था। तो यहाँ पे कौन सा सूटेबल वर्ब आएगा, इज़ वर्किंग नहीं कह सकते क्योंकि ऑलरेडी हम गुजरे हुए वक्त के बारे में बात कर रहे हैं। इज़ जो है अभी गुजरने वाला, वर्क यहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि V1 है यहाँ। वॉज वर्किंग, यस ये सही है। ही वॉज वर्किंग ऑन ईमेल यानी ये लॉन्ग एक्शन यानी लंबा काम यहाँ पे चल रहा। क्या, कौन सा काम चल रहा, ईमेल पे कुछ वो काम कर रहा था। कब, तब मैं उसके घर पहुँचा था, यानी यहाँ पे दोनों काम, एक मैं उसके घर पर पहुँचना और दूसरा वो ईमेल पे काम करना, दोनों काम चल रहे थे। ऑलरेडी ये जो काम है लॉन्ग एक्शन जो है इसको पास्ट कंटिन्यूस कहते हैं, राइट। ऑक्सिलरी प्लस V4, इसे क्या कहते हैं, कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस। लंबा काम जो है, लॉन्ग एक्शन जो है पास्ट कंटिन्यूस में मेंशन करना चाहिए। अगर शॉर्ट काम जो है, जो पहुंचना जो है शॉर्ट काम है, राइट। सो शॉर्ट वर्क शुड बी मेंशन्ड इन सिंपल पास्ट। थर्ड वन इज द करेक्ट वन। कमिंग टू थर्ड वन, बिफोर आई गॉट माई फर्स्ट जॉब एज अ राइटर आई डैश वर्क एज ए प्रूफ रीडर। द वर्ड वर्क हैज़ टू बी रिप्लेस्ड बाई। यहाँ पे देखिए फिर से दो सेंटेंसेस दिया गया। पहले सेंटेंस को समझने की कोशिश करेंगे। बिफोर यानी पहले, आई गॉट माई फर्स्ट जॉब एज ए राइटर यानी मैं राइटर का काम मुझे मिला था। कौन सा काम, राइटर का यानी लिखने वाला काम मुझे मिला था, राइट। मिलने से पहले यानी फर्स्ट जॉब कौन सा है, राइटर। उससे पहले वो वक्त वो इंसान क्या किया, डैश आई वर्क एज ए प्रूफ रीडर, राइट। प्रूफ रीडर की तरह मैं काम करता था, यानी यहाँ पे दोनों काम है। जो पहला हुआ काम है यहाँ पे ब्लैंक दिया गया, उसमें कौन सा वर्ब आएगा, राइट। हैड वर्कड, एम वर्किंग, हैड वर्क, वुड वर्किंग, राइट। यहाँ पे वर्क जो है, राइट, वो गलत है, उसको सूटेबल ब्लैंक हम यूज फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हैड वर्क इज द सूटेबल। आई हैड वर्कड एज ए प्रूफ रीडर। क्यों हैड वर्कड, क्योंकि ये पहला हुआ काम है। ये दोनों कामों में से राइटर का मतलब राइटर की नौकरी मिलने से पहले जो प्रूफ रीडर का काम करता था वो पहला काम, राइट, प्रीवियस एक्शन। सो प्रीवियस एक्शन को हम पास्ट परफेक्ट में मेंशन करना चाहिए। पास्ट परफेक्ट इज नथिंग बट हैड प्लस V3, राइट। ये सिंपल आई गॉट V2, राइट, सिंपल पास्ट में है, राइट। फर्स्ट वन इज द सूटेबल। कमिंग टू फोर्थ वन, दे वर डैश फॉर द बस व्हेन द एक्सीडेंट अकर्ड। फिर से यहाँ पे दोनों सेंटेंस दिया गया। यहाँ पे कामा के बाद व्हेन क्या है, यहाँ पे कंजंक्शन फिर से जोड़ रहा है दो सेंटेंसेस को। द एक्सीडेंट अकर्ड, सब्जेक्ट प्लस V2,
यानी ये सेंटेंस क्या है, सिंपल पास्ट, फिर से गुजरे हुए वक्त में ये काम हुआ था। द एक्सीडेंट अकर्ड यानी एक्सीडेंट हुआ था। कब, राइट, दे वर डैश फॉर द बस, यानी हम समझ सकते हैं कि वो बस के लिए वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे कौन सा वर्ब आएगा, वेट, वेट नहीं कह सकते क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट में आएगा। वेटेड, वेटेड भी नहीं कह सकते क्योंकि ये V2 है, ऑलरेडी सिंपल सब्जेक्ट प्लस V2 सिंपल पास्ट आ चुका है। तो अब क्या चाहिए हमको, ऑलरेडी यहाँ पे ऑक्सिलरी भी दिया गया, देखिए वॉज आर वर अगर दिया गया, राइट, वॉज आर वर ऑक्सिलरी मेंशन किया तो उसके बाद क्या आएगा, डायरेक्टली V4 आएगा। क्या आएगा, V4, क्योंकि यहाँ पे हमको एक क्लू दिया गया, वर, वर वेटिंग, दे वर वेटिंग फॉर द बस, वो बस के लिए इंतज़ार कर रहे थे। कब, तब एक्सीडेंट हुआ था, राइट। दोनों सेंटेंस, यहाँ पे लॉन्ग एक्शन है, ये शॉर्ट एक्शन, राइट। यहाँ पे समझने की कोशिश की है किस तरह सवाल पूछा जा रहा है, लॉन्ग एक्शन प्लस शॉर्ट एक्शन। शॉर्ट एक्शन जो है सिंपल पास्ट, लॉन्ग एक्शन जो है, राइट, पास्ट कंटिन्यूस, वाज आर वर प्लस V4। अगर या नहीं तो दोनों काम हुए, अगर एक्शन में दोनों काम हुए, एक काम से पहले कुछ दूसरा काम हुआ तो क्या हो रहा है, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल हो रहा है, सिंपल पास्ट प्लस पास्ट परफेक्ट, यानी दोनों तरह का सवाल पूछा गया। यहाँ पे देखिए पास्ट कंटिन्यूस, सिंपल पास्ट, राइट। कमिंग टू फिफ्थ वन, व्हेन डिड यू कम फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से कब आए, राइट। आई डैश फ्रॉम दिल्ली येस्टरडे, यहाँ पे कौन सा वर्ब आएगा पहचानेंगे। कम नहीं कह सकते, क्यों, ऑलरेडी यहाँ पे ऑक्सिलरी दिया गया डिड, डिड का इस्तेमाल कब होगा, सिंपल पास्ट में होगा। डिड कब होगा, सिंपल पास्ट में, राइट, पास्ट यानी गुजरा हुआ वक्त में डिड का इस्तेमाल होगा, राइट। तो डिड ऑक्सिलरी को देखते ही समझना कि ये सिंपल पास्ट है। व्हेन डिड यू कम फ्रॉम दिल्ली, यहाँ पे एक क्लू दिया गया, अगर ये छोड़े भी तो अगर सेकंड बी में देखा गया तो आई डैश फ्रॉम दिल्ली येस्टरडे, देखिए यहाँ पे फिर से टाइम मेंशन किया गया, एडवर्ब, कब आया, कल आया था। कहाँ से, दिल्ली से, तो कल आया मतलब क्या है, सिंपल पास्ट, राइट। सिंपल पास्ट में क्या आएगा, डायरेक्टली केम, V2 का इस्तेमाल करना चाहिए। आई केम फ्रॉम दिल्ली येस्टरडे। कमिंग टू सिक्स्थ वन, हु आर कमिंग टू द पार्टी, पार्टी को कौन आ रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी ऑक्सिलरी दिया गया, एक हिंट, हु आर, आर यानी प्रेजेंट, अभी होने वाला, मतलब गुजरने वाला काम है ये, राइट। अभी यहाँ पे ऑप्शन में टू ऑफ माई फ्रेंड्स डैश टू द पार्टी, दोनों दोस्त आ रहे हैं, कितने दोस्त, दोनों दोस्त, ऑलरेडी यहाँ पे आर का मेंशन किया गया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी आर आएगा, राइट। देखिए वर कमिंग नो, क्योंकि ये पास्ट है, आर कमिंग यस, टू ऑफ माई फ्रेंड्स, कितने फ्रेंड्स आ रहे हैं, टू ऑफ माई फ्रेंड्स आ रहे हैं। इज कमिंग भी नहीं हो सकता, हैव कमिंग भी नहीं हो सकता। अगर इज कमिंग कब हो सकता था, यहाँ पे अगर फिर समझने की कोशिश कीजिए, नेक्स्ट टाइम अगर सवाल आया तो कंफ्यूज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे वन ऑफ माई फ्रेंड देगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश टू द पार्टी। अगर यहाँ पे वन है तो समझ जाना कि ये मेन सब्जेक्ट है, ये मेन सब्जेक्ट, फ्रेंड्स जो है ये सब्जेक्ट नहीं है, राइट, ये मेन सब्जेक्ट। वन अगर आया तो आंसर क्या बनेगा, इज कमिंग बनेगा। अगर टू आया तो आर कमिंग, क्योंकि टू जो है प्लूरल, एक से ज़्यादा, वन जो है एक ही। तो यहाँ पे फ्रेंड्स को देखकर अगर वन ऑफ माई फ्रेंड्स अगर दिया गया तब भी अगर आप आर कमिंग मेंशन किए तो आंसर रॉन्ग बनेगा, क्योंकि नॉर्मली बहुत से लोग फ्रेंड्स को देखकर प्लूरल समझकर आंसर टिक मार देते हैं, राइट, वो गलत बन जाएगा, राइट। आर कमिंग ओनली फॉर प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट इज कमिंग, राइट। सो कमिंग टू सेवंथ वन, आई डैश ए मूवी जस्ट बिफोर यू अराइव्ड, यहाँ पे फिर से दोनों काम हुए। आई डैश ए मूवी, मैं मूवी देखा, कब, जस्ट बिफोर यू अराइव्ड, आप आने से पहले, अराइव्ड सब्जेक्ट प्लस V2, यानी गुजरा हुआ काम है ये, राइट, कंप्लीट हो गया, कंप्लीटेड एक्शन, यू अराइव्ड सब सिंपल पास्ट कंप्लीट। सो उससे पहले अर्लियर एक्शन, यानी एक काम से पहले जो हुआ उसको हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट में इस्तेमाल करेंगे, राइट, पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो यानी ये ऑलरेडी गुजरा हुआ है तो क्या बनेगा, आई हैड वॉच कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, आई हैड वॉच्ड ए मूवी, मैं मूवी देखा, कब देखा, जस्ट बिफोर यू अराइव्ड, आप आने से पहले ही देखा, राइट। ये कंप्लीटेड एक्शंस। कमिंग टू एट्थ वन, व्हाट इज द साउंड अबाउट, समबडी डैश इन द रूम, फिर से यहाँ पे एक सवाल पूछा गया, राइट, कौन सा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आएगा यहाँ पे। सेंटेंस ए देखा गया तो यहाँ पे इज का इस्तेमाल हुआ, व्हाट इज द साउंड अबाउट, वो कई की आवाज़ है या किस तरह की आवाज़,
somebody डैश, सो ऑलरेडी इज आया तो यहाँ भी इज का इस्तेमाल होगा, राइट। क्राइड, नो। इज क्राइंग, यस, सही है। somebody इज क्राइंग, कोई रो रहे, कहाँ पे, इन द रूम, रूम में कोई रो रहे। ऑलरेडी हमको क्लू मिला है कि यहाँ पे इज का इस्तेमाल हुआ, तो ऑटोमेटिकली वहाँ भी इज का इस्तेमाल होगा। 9th one, when रानी डैश रजनी's हाउस, रजनी हैड ऑलरेडी लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट। यहाँ पे फिर से दोनों सेंटेंस देखिए, 1 2। कंजंक्शन कौन सा दिया गया, when रानी डैश रजनी's हाउस, राइट। जब रानी रजनी के हाउस पर पहुंची थी, क्या हुआ, रजनी हैड ऑलरेडी, राइट, ऑलरेडी लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट चली जा चुकी थी। यानी एयरपोर्ट चले जाना जो है फर्स्ट एक्शन है। सो फर्स्ट एक्शन रहने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है, हैड प्लस V3, राइट। ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट आया, इसका मतलब क्या बनेगा, नेक्स्ट सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट में आएगा। किस में आएगा, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट यानी सब्जेक्ट प्लस V2, तो V2 कहाँ है, यहाँ पे। व्हेन रानी रीच्ड, व्हेन रानी जब रीच हुई थी, रजनी के हाउस को पहुंची थी, ऑटोमेटिकली रजनी तब तक एयरपोर्ट जा चुकी थी। 10th one, आई डैश टू राइट ए रिपोर्ट, हैज़ बीन आस्क्ड, हैव बीन आस्क्ड, एम बीन आस्क्ड, विल बीन आस्क्ड। ये सेंटेंस जो है थोड़ा टिपिकल पैसिव वॉइस में दिया गया। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हमको पता रहना चाहिए, राइट। आई हैव बीन आस्क्ड, राइट, मुझे पूछा गया कि, या बोला गया कि रिपोर्ट बनाने के लिए, राइट। वो रिपोर्ट बनाने के लिए मतलब क्या बनेगा, आई हैव बीन आस्क्ड ऑप्शन जो है सही ऑप्शन है। इसके लिए हम जब एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, राइट, टॉपिक डिस्कस करेंगे, जब वो वीडियो में क्लियरली इसके बारे में डिस्कस करेंगे। 11th one, व्हेन डिड यू डैश टू ऑस्ट्रेलिया, बी, आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया लास्ट वीक। देखिए फिर से व्हेन डिड का इस्तेमाल हुआ। सो डिड का इस्तेमाल कब होगा, सिंपल पास्ट में होगा। सो डिड आया तो इसका मतलब क्या बनेगा, ऑटोमेटिकली डिड के बाद कभी भी हो V1 का इस्तेमाल ही करना चाहिए। डिड के बाद V1 का इस्तेमाल। सो डिड अगर ना हो तो V2 इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। व्हेन डिड यू गो, व्हेन डिड यू गो टू ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया आप कब गए थे। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे देखा गया तो वेंट दिया गया, वेंट यानी V2 डायरेक्ट, डिड ना रहने की वजह से वेंट। अगर डिड रहता, राइट, डिड का इस्तेमाल अगर होता तो कैसे लिखते, ऐसे, आई डिड गो टू ऑस्ट्रेलिया लास्ट वीक, राइट। यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, कभी भी अगर सेंटेंस में डिड है तो ऑटोमेटिकली वर्ब जो है V1 बनेगा, बेसिक वर्ब। अगर डिड नहीं है तो वेंट डायरेक्ट V2 आएगा। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, आई डिड गो टू ऑस्ट्रेलिया लास्ट वीक, आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया लास्ट वीक, दोनों सही है, मगर हमको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के सेंटेंसेस पूछा जाएगा। कमिंग टू 12th one, इवन ऑन द वर्ज ऑफ डिफीट ही डैश टू गिव अप सो ईजिली। यानी इवन ऑन द वर्ज ऑफ डिफीट यानी वो हारने के लिए, राइट, मतलब रेडी, ऑलमोस्ट हारने की पोजीशन पे था, फिर भी वो हार मानने के लिए नहीं एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, राइट। तो यहाँ पे क्या बनेगा, कौन सा ब्लैंक आएगा, एक्सेप्टेड, नो, रेफ्यूज, यस, ये राइट। मतलब ही रेफ्यूज, मना करा, किस लिए, टू गिव अप सो ईजीली, उतना आसानी से हार नहीं मान रहा था वहाँ पे। यहाँ पे अग्रीड, नो, कन्विंस, नो। यानी एक्सेप्टेड का माने मान लेना, अग्रीड यानी मान लेना, कन्विंस्ड यानी मान लेना, मतलब हार वो नहीं माना। क्या हुआ, ओनली वन वर्ड जो है वो नेगेटिव में दिया गया, यानी रिफ्यूज्ड, एंटोनिम अपोजिट में दिया गया, ये सेंटेंस सही बनेगा। ये तीनों जो है सेम मीनिंग है, इसलिए तीनों जो है रॉन्ग आंसर है, रिफ्यूज्ड जो है सही जवाब है। 13th one, द कमिटी विल डैश लुकिंग इनटू द मैटर इन इट्स नेक्स्ट मीटिंग। कमिटी नेक्स्ट मीटिंग में डिसाइड करेगी, राइट। क्या विल प्लस लुकिंग, ये क्या है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है, विल बी लुकिंग। फ्यूचर कंटिन्यूअस का अगर स्ट्रक्चर देखा गया तो ईजिली समझ जाएंगे कि विल के बाद बी आएगा, उसके बाद V4 का इस्तेमाल होगा, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। कमिंग टू 14th one, द गर्ल वॉज रेगुलर टू कॉलेज बट शी डैश टू कॉलेज ऑन दैट पर्टिकुलर डे, राइट। वो गर्ल जो लड़की है वो रेगुलर टू कॉलेज यानी रेगुलरली कॉलेज जाती है, राइट, रोज़ाना। बट यहाँ पे बट का इस्तेमाल किया गया, बट यानी क्या बनेगा, जो सेंटेंस है वो नेगेटिव बनेगा, इस सेंटेंस का नेगेटिव। यहाँ पे रोज़ाना जा रही है बट, मगर वो नहीं गई, उसीलिए यहाँ पे बट का इस्तेमाल हुआ, राइट। बट शी डैश टू कॉलेज ऑन दैट पर्टिकुलर डे, डिड नॉट गोइंग, डिड नॉट वेंट,
डिड नॉट गॉन, रॉन्ग, डिड नॉट गो, यस। अभी हम डिस्कस किए थे डिड के साथ क्या आएगा, V1 आएगा, डिड के साथ V1। शी डिड नॉट गो टू कॉलेज ऑन दैट पर्टिकुलर डे, यानी वो पर्टिकुलर एक दिन वो लड़की कॉलेज नहीं गई थी, डिड नॉट गो। फोर्थ इज द करेक्ट वन। 16 द ओल्ड वुमन डैश टू द टेम्पल एवरी डे। ओल्ड वुमन यानी जो बुजुर्ग औरत है, वो बुजुर्ग औरत कहाँ जा रही है, टेम्पल जा रही है, मंदिर। कब, एवरी डे, रोज़ाना जा रही। सो रोज़ाना जाना, इसका मतलब क्या बनेगा, ये हैबिचुअल एक्शन क्या है, एक आदत है, रेगुलर एक्शंस। ये किस में इस्तेमाल करेंगे, सिंपल प्रेजेंट में। किस में, सिंपल प्रेजेंट में मेंशन करना चाहिए। सिंपल प्रेजेंट यानी सब्जेक्ट प्लस V1 आएगा, मगर यहाँ पे थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन को क्या बनेगा, V1 प्लस यस आएगा, V1 प्लस यस। द ओल्ड वुमन कम्स, ओनली थर्ड पर्सन के लिए ही हम राइट V1 प्लस यस का इस्तेमाल करेंगे। अगर थर्ड पर्सन ना हो के फर्स्ट और सेकंड पर्सन हो तो ओनली V1 आएगा, राइट। या थर्ड पर्सन रहने की वजह से फोर्थ ऑप्शन इज द सूटेबल ऑप्शन। कमिंग टू 9th वन, नॉर्थ इंडियंस डैश चपातीस डेली, राइट, फुल स्टॉप रखेंगे, राइट। नॉर्थ इंडियन जो है क्या करेंगे, वो लोग चपातीस खाएंगे डेली, या डेली यानी फिर क्या होगा यहाँ पे, हैबिचुअल एक्शन, डेली एक्शन है, रेगुलर एक्शन। तो यहाँ पे फिर से सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल हुआ। तो सिंपल प्रेजेंट में राइट V1 प्लस यस का इस्तेमाल करेंगे, राइट, वही हम डिस्कस किए थे। मगर यहाँ पे जो है ओल्ड वुमेन जो है ये सिंगुलर है, सिंगुलर यानी एक ही है। नॉर्थ इंडियन जो है मोर देन वन यानी प्लूरल। जब प्लूरल का इस्तेमाल हो तो ओनली V1 का ही इस्तेमाल करना चाहिए। नॉर्थ इंडियंस सब्जेक्ट प्लस V1 ही आना चाहिए, कब, अगर प्लूरल का इस्तेमाल हो। नॉर्थ इंडियंस ईट चपातीस डेली, सिंगुलर हो तो V1 प्लस यस। कमिंग टू 17, presently the problem is that industries dash set up in the backward area because of the concessions offered there। यानी ये सेंटेंस अगर देखा गया तो पहले ही यहाँ पे एडवर्ब का इस्तेमाल किया, प्रेजेंटली। प्रेजेंटली यानी अभी, हाल हाल में, हालांकि अभी जो है क्या कर रहे हैं, द प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम है। कौन सा प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज का इस्तेमाल किया गया। फिर से यहाँ प्रेजेंटली अभी, इज फिर से यहाँ पे प्रेजेंट का राइट वर्ब जो है मेंशन किया गया। इसकी वजह से हम समझते हैं कि ये सेंटेंस फ्यूचर का भी नहीं है, पास्ट का भी नहीं है, प्रेजेंट का है, राइट। द प्रॉब्लम इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो गया। दैट क्या है यहाँ पे, कंजंक्शन। फिर इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज क्या है, सब्जेक्ट है यहाँ पे। यहाँ प्रॉब्लम सिंगुलर रहने की वजह से वर्ब जो है इज आया, राइट, इज का इस्तेमाल किया। मगर इंडस्ट्रीज जो है प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है। जब अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या बनेगा, प्लूरल वर्ब ही बनेगा। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब, इंडस्ट्रीज आर सेटअप इन द बैकवर्ड एरिया, यानी बैकवर्ड एरिया में जो है इंडस्ट्रीज जो है सेटअप करने के प्लान कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि कंसेशन जो है, डिस्काउंट जो है वो लोग को वहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे, राइट, कंसेशन मिलेगा। कमिंग टू 18th वन, हैव यू कंप्लीटेड योर असाइनमेंट, आपका असाइनमेंट कंप्लीट किए क्या। नो आई डैश, यहाँ पे कौन सा है, ये येस आर नो क्वेश्चन है, राइट। ऑलरेडी हमको ऑक्सिलरी कौन सा इस्तेमाल किया, हैव का इस्तेमाल किया गया, राइट। हैव का इस्तेमाल किया तो यही ऑक्सिलरी को यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए, राइट। यहाँ पे हैवेंट, हैजेंट, एमेंट, हैव, राइट। आई के साथ एमेंट नहीं आएगा, आरेंट आएगा। नॉर्मली क्वेश्चन टैग का रूल अगर देखेंगे तो आरेंट आएगा, बट ये आंसर रॉन्ग है। आई हैव, राइट। हैव यू कंप्लीटेड योर असाइनमेंट, नो, नो का इस्तेमाल हुआ। नो अगर इस्तेमाल किए तो हैवेंट ही बनेगा। येस अगर होता तो आई हैव। सो नो इस्तेमाल करने की वजह से क्या बनेगा, आई हैवेंट कहेंगे। 19th वन, मेजल्स डैश एन इन्फेक्शियस वायरल डिसीज़। मेजल्स जो है ये एक डिसीज़ का नाम है, यानी एक बीमारी का नाम है। ये सिंगुलर है, ये इसको देखकर ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये प्लूरल है, राइट। मेजल्स सिंगुलर है तो इसका ही इस्तेमाल होगा। तो नॉर्मली क्या होगा, प्लूरल समझ के हम आर को टिक मारेंगे, राइट। सो वो गलत बनेगा आंसर, इज ही सही जवाब। कमिंग टू 20th, द नोटोरियस गैंगस्टर ब्रॉट टू द गैलोस डैश क्राइंग, यानी जो गैंगस्टर है, जो खतरनाक गैंगस्टर है, वो गैंगस्टर को कहाँ लाया गया, टू द गैलोस, यानी जहाँ पे फांसी डालते हैं, राइट। वो उस जगह पे उसे लाया गया, राइट। मतलब उसे फांसी की सज़ा मिली और उसे फांसी डालने के लिए वहाँ पे लेकर आए। तो वहाँ पे वो गैंगस्टर जो है डैश क्राइंग, रो रहा है।
अब यहाँ पे कौन सा ऑक्सिलरी आएगा, प्रेजेंट या पास्ट। ऑलरेडी यहाँ वर्ब अगर देखा गया तो ब्रॉट का इस्तेमाल गया, ब्रिंग यानी लाना, ब्रॉट लाया गया, V2, ये सिंपल पास्ट बन गया। सिंपल पास्ट बन गया यानी जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो भी पास्ट में ही आएगा, यानी ये सिंपल पास्ट जो है शॉर्ट एक्शन है, राइट, वॉज क्राइंग, राइट, वो रो रहा था, राइट, वॉज क्राइंग जो है पास्ट कंटिन्यूअस है, जो बिगिनिंग में सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसी रिलेटेड वही टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे, सिंपल पास्ट प्लस पास्ट कंटिन्यूअस। सो दिस इज अबाउट पार्ट 1 और 20 क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, राइट। ये ऑनलाइन टेस्ट आज शाम में या सुबह तक आपको ग्रुप्स में पोस्ट किया जाएगा, मैक्सिमम, राइट, नियरली 200 मेंबर ही अटेम्प्ट कर रहे हैं। सो ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल ऑफ यू, देन इट विल बी यूजफुल टू यू।